इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? दिसंबर में पुतिन इंडिया आए तो वॉर खत्म हो, और ये जो एक जो डेवलपमेंट है भारत की धरती पे हो, ये बड़ा प्लान है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों के बीच एक अच्छी सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ रूस यूक्रेन जंग के समाधान पर बात हुई। पुतिन से बात हो चुकी है उनकी। ब्रिक्स के अंदर उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है वो पुतिन है। पुतिन से 45 मिनट बात हो गई है और उससे ऊपर जरूरी नहीं है ना। वहां पे भी एक तरह से बता दिया है कि भारत के लिए कौन इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई है। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, ट्रम्प कॉल कर रहे थे और 4 या 5 बार कॉल की गई है और उन्होंने अटेंड नहीं की। डेफिनेटली इंडिया एक तरीके से शायद ये इशारा दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अपनी खवातीन भेजकर, जी हाँ, एजेंसी की खवातीन भेजकर मुबैना तौर पे अलीमा खान साहिबा पे हमला करवाया गया, उन पर अंडा फेंकवाया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्रीकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो लेके आए, वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल का। वीडियो का टाइटल है ट्रंप शॉक्ड एस भारत की धरती पर रशियन यूक्रेन शांति समझौता। जी हाँ, अभी जैसे एससीओ की मीटिंग खत्म हुई है, उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद जो है अभी जो है हमारे देश पे जो है रशिया ने एक प्रस्ताव रखा है कि हम भारत आपके वहाँ पे आकर के रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में समझौता करेंगे। दोनों देशों के जो पीएम है वो वहाँ पे आएंगे, हमारे देश में आएंगे और पीएम मोदी साहब के साथ मिल करके उस युद्ध के ऊपर समझौता करेंगे। अब इस बात को लेकर के ट्रंप साहब जो थे वो कह रहे थे कि शांति समझौता हम ही कराते हैं और उसका नोबेल पुरस्कार हमको मिलना चाहिए। अब उनको कैसे उनके सीने में आग लगी होगी, या उसके साथ साथ जो पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन था वो देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तानी कैसे भड़के हुए हैं कि भारत आखिरकार जो है यूक्रेन और रशिया के बीच समझौता कराने जा रहा है। तो उसी पर ये वीडियो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, करते हैं वीडियो में रिएक्ट, जानते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? दिसंबर में पुतिन इंडिया आए तो वॉर खत्म हो, और ये जो एक जो डेवलपमेंट है भारत की धरती पे हो, ये बड़ा प्लान है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों के बीच एक अच्छी सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ रूस यूक्रेन जंग के समाधान पर बात हुई। पुतिन से बात हो चुकी है उनकी। ब्रिक्स के अंदर उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है वो पुतिन है। पुतिन से 45 मिनट बात हो गई है और उससे ऊपर जरूरी नहीं है ना। वहां पे भी एक तरह से बता दिया है कि भारत के लिए कौन इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई है। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, ट्रम्प कॉल कर रहे थे और 4 या 5 बार कॉल की गई है और उन्होंने अटेंड नहीं की। डेफिनेटली इंडिया एक तरीके से शायद ये इशारा दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। अपनी खवातीन भेजकर, जी हाँ, एजेंसी की खवातीन भेजकर मुबैना तौर पे अलीमा खान साहिबा पे हमला करवाया गया, उन पर अंडा फेंकवाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की है, आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाने की कोशिश में यूरोप और अमेरिका नाकाम रहे। फ्रांस से लेकर जर्मनी और यूरोपीय संघ तक सबकी नजरें अब एक ही शख्स पर टिक गई हैं। यूरोप को अब भरोसा है कि अगर कोई संतुलन साध सकता है कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से यूरोप का मोह भंग हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संकट पर विचार साझा किए और शांति बहाली के प्रयासों पर सहमति जताई। दिलचस्प बात यह रही कि यह बातचीत सिर्फ युद्ध पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि दोनों देशों ने रक्षा विज्ञान, तकनीक और इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी सहयोग मजबूत करने की बात कही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैक्रों की अगले साल भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया।
अब यूरोपियन मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब ट्रंप के बाद सिर्फ मोदी पर ही यूरोप को भरोसा है। हो सकता है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता निश्चित है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की है, आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो एक महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन की, और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। दोनों ने बोला था एक दूसरे की समिट को हम सपोर्ट करेंगे, और फरवरी में AI समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर, और AI समिट के लिए उन्होंने मैक्रोन को बुलाया। हाँ, उसके बीच में उन्होंने यूक्रेन के रिलेटेड भी बात की होगी, क्योंकि वो अभी आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे और 45 मिनट्स उनकी 1-to-1 वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, 1-to-1 हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। मैसेज तो देना है वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। और बताया जाता है कि जिस हिसाब से जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे उस समय मैक्रोन भी साथ में है, और मैक्रोन इज वन ऑफ द लीडर जो इस समझौते को पॉसिबल करवा सकते हैं। EU के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स, और आज की डेट में EU में सबसे टॉलेस्ट लीडर अगर कोई है तो वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो ब्राजील ने कॉल की है वर्चुअल समिट जो सितंबर 8 मंडे को होने वाली है, उसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं। जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में भी वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है कि ना तो हम ब्रिक्स के अंदर साथ में हैं, ना हम अमेरिका के अंदर भी हम किसी के वॉर में पड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई है, विक्ट्री परेड में एक तरह से चाइना ने अपनी वेपनरी सबको दिखाया है, अपना जो हार्ड पावर है वो दिखाया है, और 25 से 26 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष उधर थे, इससे एक तरह से चाइना ने अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया है। उसमें रशिया भी था, उसमें ईरान भी था, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम, वो कभी बाहर नहीं जाते। इस मल्टीलैटरल समिट के लिए फर्स्ट टाइम आए थे। बाइलैटरल समिट वो करते हैं, पर मल्टीलैटरल समिट में कभी भी किम नहीं जाते। तो ये अहमियत बताने की बात है। एक तरह से पैरेलल अमेरिकन का पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा था। जो लोग बोलते हैं कि ब्रिक्स और स्को जो है वो एक तरह से इमर्ज है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया ब्रिक्स और स्को में बैलेंसिंग कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल ईस्ट एंड ग्लोबल वेस्ट। ये बात डेमोन्स्ट्रेट हो गई है, और इसी के लिए एक तरह से एंग्विश में आके उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट फोर्सेस चाइना। अब उसके बाद लुटनिक ने एक बयान दिया कि भारत विल कम एट द टेबल बेगिंग, और हम उसके बाद देखेंगे कि हमें जैसी डील करनी है हम वैसा चाहेंगे। और उसी दौरान कल बताया जाता है कि वहां के टेक समिट की मीटिंग हुई थी और सारे टेक जायंट्स उधर बैठे थे। उसमें भी अमेरिका में कितना कमिटमेंट होगा उन सबसे पूछा था कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। मेटा ने बोल दिया 600 बिलियन, एप्पल ने बोल दिया 600 बिलियन, और माइक्रोसॉफ्ट ने 80 बिलियन बोल दिया। सब लोगों ने अपना कमिटमेंट दे दिया। तो ट्रंप को यही चाहिए था कि उनको अपनी टेक कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करे, वो कमिटमेंट चाहिए था। तो कम से कम उन्होंने $1.5 ट्रिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने $1.5 से $2 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट उनसे पक्का करवा लिया। कल रात को ये भी बात आ रही थी कि टैरिफ के ऊपर जो सर्विसेज है, IT सर्विसेज, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं, बट एक तरह से वो फेक न्यूज निकली है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मोदी और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और पर जो मोदी अभी कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक तरह से बोलते हैं रिस्पॉन्ड किया है कि हमारे और आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं क्वाड लेवल जो टॉक्स है, जो एक तरह से खटाई में गिर गई थी, उसको शायद रिवाइव किया जाए। अब अमेरिका क्वाड को रिवाइव करना चाहेगा और जिस हिसाब से डायरेक्ट चैलेंज दिया है अमेरिका को, अब उसके अमेरिका की नाक की सवाल की बात हो गई है। अब चाइना को उसको मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बात मुझे लग रहा है, ये मेरा लग रहा है कि क्वाड को रिवाइव किया जा सकता है। उसकी कंसल्टेशन मीटिंग्स या क्या, तो मतलब एक तरह से चारों राष्ट्रीय अध्यक्षों को कौन से डेट में बुलाया जा सकता है। वी कैन सी डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग टू इंडिया, पॉसिबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो थी भाई। सिंपल सी बात है, जिस तरह कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो ट्रंप के कहने पर तो रुक नहीं रहा है। रूस ने साफ कर दिया कि ट्रंप जितना भी कहेंगे हम उससे ज़्यादा जो है यूक्रेन पे हमला करेंगे, और ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार लेना है वो शायद मोदी जी लेने नहीं देंगे। ये बात तो सही है, और मोदी जी के चलते वो ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो है जैसे इन्होंने बताया कि ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है मोदी जी से बात किया है और 1 महीने के अंदर 2 बार कॉल किया है। उन्होंने मैक्रोनी ने उन्होंने कहा है कि आप ही जो है इस चीज़ को समझा सकते हैं, इस चीज़ को निपटा सकते हैं। तो उनके कहने पर मोदी जी ने जो है अब कोल्ड वर्ल्ड में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, हाँ कहा है, नहीं कहा है, पूरी तरीके से हाँ बोला है या नहीं बोला, वो तो बाद में समय आएगा तो पता चलेगा। मीटिंग में और खबरों में जो निकल के आ रहा है वो ऐसे निकल के आ रहा है कि मोदी जी ने हाँ बोल दिया है, लेकिन जब मोदी जी होगा आगे कुछ तो उस पर न्यूज़ बनेगी तो पता चलेगा कि हाँ कुछ हुआ है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है। दुनिया जो है जानती है कि भारत के अंदर पास जो है वो शक्ति, वो पावर है कि जो किसी भी देश के साथ शांति समझौता करा सकता है। और भारत ही चाहेगा तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोका जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है। ट्रंप जी की भी ऐसी हिम्मत नहीं है शायद कि जिसकी बात रूस स्पेशली माने। यूक्रेन तो मानने को तैयार हो सकता है, लेकिन रूस में पुतिन जो हैं वो ट्रंप की बात मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन रूस के जो हमारे भारत के साथ जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत है। और जैसा हमने देखा गया ऐसी मीटिंग में भी ये बताया गया था कि 40 मिनट तक दोनों पीएम जो हैं हमारे देश के और रूस के पीएम, उन्होंने गुप्त वार्ता की। अपनी गाड़ी में बैठ करके पुतिन की गाड़ी में बैठे और दोनों ने 40-45 मिनट तक वार्ता किया। तो अब उसमें क्या बात हुई, दोनों बीच में क्या नहीं हुआ, वो चीज़ तो निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों के बीच में गुप्त वार्ता हुई थी। खाली मीडिया पर तस्वीरें आई हैं, उनकी वॉइस हो या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इससे लगता है कि जाहिर सी बात है कि ये बात जो है कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो है पुतिन के सामने रखी होगी, युद्ध को लेकर के भी। और हो सकता है दिसंबर में जब ये दोनों देश के पीएम और उधर से ब्रिटेन के जो पीएम जब इंडिया आएंगे तो आने के बाद जो है शायद ये समझौता जो है क्लियर हो जाएगा और हो सकता है नए साल पे ये युद्ध रुक जाए। और उसके बाद जो है फरवरी में हमारे देश में मीटिंग होने वाली है, ऐसी मीटिंग, उस मीटिंग में भी सब कुछ अच्छे से हो सकता है। तो उसी पर ये सब देख करके अब जो है ट्रंप साहब को भी बुलाहट हो रही है। वो भी कह रहे हैं कि मोदी जो है हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी मेरा अच्छा फ्रेंड है, पर वो जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो हमारे को पसंद नहीं आ रहा है। तो ट्रंप साहब वो आपके लिए अच्छा है जो आप कर रहे हो, जो मोदी साहब कर रहे हो हमारे देश के लिए अच्छा है। तो मोदी साहब अपने देश को लेके चलेंगे। अगर आप भी अमेरिका को भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो मोदी साहब भी अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो उनको लगेगा कि विश्व स्तर पर करना चाहिए वो अपने स्तर पर करेंगे। तो इसमें जो है आपको दखलंदाजी करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानी मीडिया में अंदर इससे एक तरीके बुखलाहट आई हुई है कि अगर आखिरकार भारत भी जो है वो इस युद्ध को कैसे रोक सकता है, कैसे वो जो है समझौता करा सकता है। जो ट्रंप की बात नहीं मानी जा रही, लेकिन भारत की बात मानने को दोनों देश जहाँ तक तैयार हो सकते हैं, हो सकता है दिसंबर में ये युद्ध रुक जाए। बाकी दोस्तों आप सबकी क्या राय इस वीडियो को लेकर के, जो भी आपकी राय है प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।